हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में, जो कि इंटीरियर्स के बारे में है। और हम चाहते हैं कि आज आपके साथ हम कुछ अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करें इंटीरियर्स को लेके, इंटीरियर के करियर के बारे में। आप मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, डिज़ाइन किया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगी कि ये कैसे है, क्या है। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। मैं हूँ राजबीर कौर, इंटीरियर डिज़ाइनर, फैकल्टी ऑफ SSI FSC। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो आज का दिन है वो है नेशनल डॉक्टर डे। सो लेट्स अप्रिशिएट ऑल द डॉक्टर्स, थैंक्स टू द डॉक्टर्स जो जिन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है इस लॉकडाउन में, इस इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम आई हुई है सबके ऊपर, जो कि पूरे के पूरे हमारे मेडिकल स्टाफ अपना 100% दे रहे हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। थैंक यू टू ऑल डॉक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर्स, इनके करियर के बारे में, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, इनकी जॉब्स के बारे में, कि हम क्या कर सकते हैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर। हम सबके दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ कि आफ्टर 10th-12th हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि हमारा ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा, हम क्या कर सकते हैं, क्या कोर्स ले सकते हैं, किस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, और किस तरीके से हमारा एज लिमिटेशन है, क्या हमारी एलिजिबिलिटी है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को अपने लाइफ में एज अ करियर ले सकते हैं। सो वी आर वेरी लकी टू वी हैव दैट श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड कम्युनिकेशन ने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक इंटीरियर का डिज़ाइन किया है। उन्होंने कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का भी एक बहुत ही अच्छा सा स्टडी मटेरियल सब डिज़ाइन किया हुआ है, फैशन है, इंटीरियर है। सो अगर हम आज इंटीरियर को डिस्कस करते हैं तो वी हैव 3 years का ड्यूरेशन। जो हमारा डिप्लोमा कोर्स है वो है 3 years का है। यस, वी आर एलिजिबल आफ्टर 10th, आफ्टर 12th। ये हमारा क्या कंसर्न है कि हम क्या इंटीरियर 10th के बाद कर सकते हैं, क्या हम 12th के बाद कर सकते हैं। यस, क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। नो एज लिमिट्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स वर्किंग, जो लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ हैं, स्पेशली मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी। आफ्टर मैरिज भी आप इस करियर के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज अवर श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन आर ओपन टू ऑल लेडीज, ऑल अनमैरिड, मैरिड, गर्ल्स, बॉयज, यू ऑल आर वेलकम फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑल्सो। क्योंकि हम कुछ 3 months के शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं, लाइक लैंडस्केपिंग हो गई, और किचन हो गया, किचन डिज़ाइनिंग हो गई। बिकॉज हम सब जानते हैं कि आज के डेट में कोई भी चीज़ अप टू डेट होनी बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब हम इंटीरियर के बारे में सोचते हैं तो हमारा किचन बहुत अपडेट होना चाहिए। उसके लिए मॉड्यूलर किचन्स की हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से करेंगे? ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जाने कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो वो हमारे लिए बेनिफिट हैं, और कितने बेनिफिट हैं, और किस तरीके से बेनिफिट है, और कहाँ से बेनिफिट है। तो मैं गाइज आप सबको बता दूं कि श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट्स कम्युनिकेशन इटसेल्फ एक 3 years का तो जो कोर्स वो देता है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको 3 months के टेक्सचर डिजाइनिंग हो गई, लैंडस्केपिंग हो गई। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो हमारे कोर्सेज के बारे में है, हमारे इंटीरियर्स के बारे में है, हमारे करियर के बारे में है। बट व्हाट इज इंटीरियर्स? क्या है इंटीरियर? क्या हम जानते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है? मेरा एक बहुत अच्छा जर्नी रहा है इंटीरियर्स के साथ। मैंने 12 years अपने इंटीरियर के करियर को दिए हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मैंने बहुत अच्छा पॉजिटिव करियर को मैंने लिया है, और आज वो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल है। और मैं कॉन्फिडेंटली सबको बोल सकती हूँ, प्लीज़ इफ़ एनीबडी थिंक्स कि हमें इंटीरियर करना है, देन गो अहेड। नो वेज कि इसमें कोई सेकंड थॉट है कि हमें इंटीरियर करना है, हम कैसे करेंगे, क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं।
क्या हमें देखना है, क्या नहीं करना है। तो मैं आप सबको आज डिस्कस करती हूँ कि हम बोलेंगे कि व्हाट इज इंटीरियर, क्या है इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ वेरी फैसिनेटिंग करियर। लाइक वी कैन से कि नेम एंड फेम वाला जो पार्ट होता है वो हमारी लाइफ में कब आता है, जब हमें लगेगा कि हमने एक इंटीरियर जॉब स्टार्ट करी, एक इंटीरियर का सब्जेक्ट हमने अपनी लाइफ में ऐड किया। तो हमें उसको किस तरीके से पॉजिटिवली अपनी प्रोफेशन में उसको कन्वर्ट करना है, कि हाउ कैन वी से कि इंटीरियर वी आर इंटीरियर डिजाइनर, हमने ऐसा क्या है कि हम इंटीरियर डिजाइनर। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिजाइनिंग। बेसिक डिजाइनिंग क्या होती है? वी हैव सम क्वेश्चंस विथ अस, जो मैं उसका आंसर आपको साथ साथ में देती जाऊंगी। यस सुप्रिया सरकार, very good morning to you dear. Welcome to this live session. Your question is I be both architect and interior designing. सुप्रिया, मैं आपको बोलूँगी कि एक आर्किटेक्ट को एक कंप्लीट डिग्री और एक कंप्लीट नॉलेज की ज़रूरत होती है, और इंटीरियर डिजाइनिंग को एक कंप्लीट डिग्री की ज़रूरत होती है, जो हम शॉर्ट टर्म कोर्स से उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बिकॉज आपका जो नॉलेज है वही आपके इंटीरियर्स है, वही आपको आगे काम आएगा। अगर आपको एक कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको एक 3 इयर्स का जो सफ़र है, या आपको डिग्री का सफ़र है, जो आपको डिप्लोमा करना है, वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बात करती हूँ कि जब हमारा बेसिक डिज़ाइन, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट होता है, वो हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें डायरेक्टली ये नहीं बताया जाता कि गो एंड डेकोरेट दिस वॉल, गो एंड डेकोरेट दिस मॉल एंड शोरूम, जो भी लाइक वो ऐसा नहीं होता। बिकॉज जब हम बेसिक डिजाइनिंग्स में होते हैं तो उसमें हमें सिखाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास एक रॉ स्पेस है तो उसको आप डिज़ाइन कैसे करेंगे, आपका उसको मेजरमेंट नॉलेज होना चाहिए, आपको फर्नीचर का नॉलेज होना चाहिए, फिर प्लस आपको प्लॉट एरिया पता होना चाहिए, आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं इंटीरियर्स के वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर आपको पता है कि एक 60 बाई 40 का प्लॉट है तो उसमें आपको 2 रूम्स निकालने हैं, या आपको हॉल निकालना है, पोर्च निकाल, तो वो कितने बाई कितने का होगा। जब आपको ये नॉलेज हो जाती है तब आपको लगता है कि यस दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय करियर, कि हाँ भाई अब मेरा एक बेसिक स्टार्ट हो चुका है, इंटीरियर के जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जो सेकंड पार्ट आता है हमारा वो है सॉफ्टवेयर्स का या ऑटोकैड्स का, या जो हम 3D डिजाइंस करते हैं, वो हमारा सेकंड पार्ट है। जब तक आपको मेजरमेंट्स की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको जो स्पेस प्लानिंग की नॉलेज नहीं होगी, आपको मेजरमेंट्स लेने नहीं आएंगे, आपको फर्नीचर के साइज नहीं पता होगे, तब तक आप किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से आप डिजाइन करेंगे, कैसे आप ड्राफ्ट करेंगे। तो अब जब बात आती है ड्राफ्टिंग की, दिस इज अवर सेकेंड स्टेज ऑफ इंटीरियर्स। कैसे बोलेंगे कि हम अब हमें जब हम जॉब लाइक हम जब इंटीरियर ज्वाइन करते हैं तो हमें एक अंदर से फील होता है या वी आर इंटीरियर डिजाइनर, और हमें लाइक यस व्हाट आर यू डूइंग, तो हम कहते हैं कि हम इंटीरियर डिजाइनर है। तो हम कैसे हैं इंटीरियर? क्या हम खाली एक मेजरमेंट से इंटीरियर डिजाइनर हो गए, या हमें थोड़ा सा लिटिल बिट नॉलेज हो गया तो हम इंटीरियर डिजाइनर हो गए? नहीं, यू हैव टू बी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट्स, योर मेजरमेंट्स, योर पॉइंट्स, कि आपको साइट पे कैसे बिहेव करना है, या आपको किस तरीके से चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है आगे हमको अपने फ्यूचर में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर्स। हम जब इंटीरियर्स में होते हैं तो हमें बिना सॉफ्टवेयर्स के हम अपना आगे करियर नहीं देख सकते। बिकॉज जब इंटीरियर डिवाइड होता है डिफरेंट पार्ट्स में, या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट इंटरेस्ट में, अब लाइक एज अ मी इंटीरियर डिज़ाइनर, मेरा एक अपना इंटरेस्ट है, मेरा एक अपना इंटरेस्ट पार्ट है कि मुझे रेसिडेंस में जाना है, या मुझे ऑफिस डिज़ाइन करनी है, या मुझे स्टूडियो डिज़ाइन करना है, या लाइक मुझे कुछ शोरूम डिज़ाइन करना है। इट्स अप टू यू, योर इंटरेस्ट, योर नॉलेज, योर विजिबिलिटी, कि तुम कितने क्लियर हो आप अपने करियर को लेके या अपने प्रोफेशन को लेके, आप कितने क्लियर हो कि आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है। लाइक लेकिन हमें जो एक सफ़र है इंटीरियर का जो 3 इयर्स का है, या हमें डिप्लोमा करना है, या हमें डिग्री करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइक वी कैन से कि बहुत ईमानदारी से हमें उस चीज़ को देखना चाहिए कि किस तरीके से हम
उस चीज को हैंडल कर रहे हैं या हम उसको सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ऑटोकैड की। ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना सीखे, बिना नॉलेज के आप इंटीरियर नहीं कर सकते। यस, यू आर राइट कि ऑटोकैड इज अ पार्ट ऑफ योर इंटीरियर, बट वी कैन से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खाली सॉफ्टवेयर में जाना है, तो आप एक बेसिक 3 मंथ्स का जो कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद भी आप खाली 3 मंथ्स का ऑटोकैड का भी कोर्स कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कम इन 3 मंथ्स का कोर्स। तो उसमें क्या होता है, जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाती है, आपको मेजरमेंट्स हो जाती है, तो आपको ड्राफ्टिंग करने में ईजी होती है। अब आप बोलेंगे कि ऑटोकैड करके मुझे जॉब कैसे होगा, या मैं किस तरीके से अपना ग्रो कर सकती हूँ, आगे मुझे लाइफ में किस तरीके से जॉब मिल सकती है, या मेरा क्या करियर हो सकता है। यस, क्यों नहीं। हमारा ऑटोकैड करने का जो मतलब है वो है कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या जो बिल्डर्स हैं, हम उनको भी एक ड्राफ्टमैन की जरूरत होती है, राइट। बिना ड्राफ्टिंग के आप कुछ नहीं करते। तो आप एज अ ड्राफ्टमैन भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज जब तक आप एज अ ड्राफ्टमैन काम नहीं करेंगे, आपको नॉलेज नहीं होगा कि ये साइट कैसे डिजाइन होगी, फर्नीचर कैसे अरेंज होगा। लाइक अगर हम एक टॉपिक में बात करते हैं कि आपको एक मॉड्यूलर किचन डिजाइन करना है, बिकॉज आज के जो मॉडर्न टाइम पे हर हर फील्ड में, हर कॉर्नर में एक इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। एक छोटा सा शॉप भी कोई आपको देखेंगे कि तो वो बिना इंटीरियर्स के नहीं होती। आपको कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपकी लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट बेस पे होता है कि उनको भी एक इंटीरियर्स की जरूरत होती है। तो बिना ड्राफ्टिंग, बिना मेजरमेंट्स, बिना ऑटोकैड के ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, मैं आपसे इस क्वेश्चन को लेती हूँ। महेंद्र कुमार, यस, गुड मॉर्निंग महेंद्र। आपका क्वेश्चन है, हाउ शुड वी स्टार्ट हिज करियर इन इंटीरियर डिजाइनर। महेंद्र, इट्स वेरी इजी कि अगर आप 10th पास हो या 12th पास हो, अगर आप बीकॉम भी करते हो, उसके बाद भी आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी अपना करियर इंटीरियर में देख सकते हो। नॉट अ बिग डील। इंटीरियर डिजाइनिंग एक बहुत ही इजी परसुइंग करियर है। ये आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ऑफ कोर्स मनी मैटर्स। अगर आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो आपको मनी भी चाहिए, नो डाउट। तो इस दौर में अगर आप, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम है, एवरीवन आर लाइक स्टक इन देयर होम्स, और सोशल डिस्टेंसिंग, और थोड़ा सा करियर का ग्राफ लोगों का स्लो हो चुका है, लेकिन प्लानिंग किसी ने नहीं रोकी कि आफ्टर ये जो टेम्परेरी पार्ट चल रहा है लॉकडाउन का, हम सोचेंगे कि ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम तो है नहीं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टेम्परेरी है। वी ऑल नो कि कुछ समय बाद ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद क्या, आफ्टर लॉकडाउन हम डिसाइड करने तो नहीं बैठेंगे, या हम प्लानिंग तो नहीं करेंगे कि अब हमको क्या करना है, काश मैं 2 महीने पहले डिसाइड कर लेता कि मुझे क्या करना है। तो ठीक यही एक टाइम है जब हम सोचते हैं कि क्या हम इंटीरियर कर सकते हैं, घर बैठे हम कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप 3 मंथ्स के किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स में चले जाइए। आप उसके बाद एक डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसको अपना करियर बना सकते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो नो कि इंटीरियर डिजाइनिंग इज नॉट ओनली अ इंटीरियर्स। वी कैन ऑल्सो से कि इट इज डिवाइडेड इन लॉट्स ऑफ पार्ट्स, लाइक वी कैन से किचन डिजाइनिंग, बाथ डिजाइनिंग, लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग, फॉल सीलिंग डिजाइनिंग। लाइटिंग इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग पार्ट है कि हम बोल सकते हैं क्या, या वी आर स्पेशलाइजेशन इन आवर किचन। सो वी कैन डू ऑल्सो कि हम किस तरीके से अपने करियर को इन्हांस कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें खुद को पता लगता है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, कि रेसिडेंस में जा रहा है, कि ऑफिस में जा रहा है, कि शोरूम्स में जा रहा है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुश। यस अंकुश, गुड मॉर्निंग। आपका सवाल है मेरे लिए, what skills are required to be a good interior? Of course, it's a very good question कि हमें as a interior designer हमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वी कैन से स्किल, क्वालिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपका इसका बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब हम अपने करियर के ग्रोथ में होते हैं, या हम सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है एज अ
करियर तो अगर हमारे दिमाग में कहीं पे क्लिक किया कि अरे यार काश मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लूँ, या मैं कर सकता हूँ क्या इंटीरियर्स, अगर मुझे करना है इंटीरियर्स तो उसके लिए क्या मैं कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ? यस, यू आर एलिजिबल, यू हैव दैट क्वालिटीज। लेट मी टेल यू, आर्टिस्टिक एबिलिटी आपकी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स आपको अगर कुछ, क्या है इंटीरियर, क्या है डिजाइनिंग में कैसे खाली एक चार दीवार और एक सीलिंग, इसी को आपको डिजाइन करना है? हाउ, कैसे करेंगे आप ये काम? आप एक इंटीरियर डिजाइनर कैसे करता है? एक नॉर्मल सोच और एक इंटीरियर डिजाइनर की सोच में बहुत फर्क होता है, बिकॉज उसकी जो एबिलिटी है सोचने की, कि वो कहाँ से सोच रहा है, उसका दिमाग कितना आर्टिस्टिक है, वो बियॉन्ड जाके सोच रहा है कि किस मटेरियल के बारे में सोच रहा है। एक ये आर्टिस्टिक क्वालिटी जो है वो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर है तो आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो। सेकंड, क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी? हम क्यों बोलते हैं कि आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है? क्रिएटिविटी, अगर आपके अंदर कुछ अलग करने की इच्छा है, अलग करने की चाहत है, आपको लगता है कि मैं और लोगों से हटके सोचती हूँ कि मुझे ये वॉल डिजाइन करने मिले, तो या तो मैं वॉलपेपर लगा लूँ, या तो मैं टेक्सचर कर लूँ, या तो मैं कुछ लाइटिंग इफेक्ट दे दूँ, या तो मैं पेंट कर दूँ या म्यूरल कर दूँ। इट्स अप टू यू कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप कहाँ तक सोच सकते हो। मैंने कहा कि नेम एंड फेम। व्हाट इज नेम? अगर आपको एक क्लाइंट से जॉब मिलती है, आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है कि ठीक है मुझे ये इंटीरियर करना है, ये मेरा रेसिडेंस है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे, मेजरमेंट्स लोगे, चीज़ों को देखोगे, उसके बाद आपका पार्ट स्टार्ट होता है कि मैं किस कॉन्सेप्ट में काम करूँगा। मुझे मॉडर्न थीम में जाना है, मुझे राजस्थानी थीम में जाना है, या मुझे ट्रेडिशनल में जाना है, या मुझे पंजाबी थीम में जाना है, तो लो हाइट में जाना है। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी कि आपने एक अपने क्लाइंट को क्या डिफरेंट दिया, राइट? दीज आर सम क्वालिटीज कि आपने उनको क्या दिया। डिटेल ओरिएंटेड, आपने कितनी डिटेल में बात करी, कितना आपने उनको इम्प्रेस किया, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन विथ यू एंड योर क्लाइंट, कि आपको समझना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, राइट? विजुअलाइजेशन, हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन की, कि इसमें भी ये होता है कि हम किस चीज को किस हद तक देख पा रहे हैं। कि आज डिजाइनिंग जो हमारा फील्ड है वो हर 6 मंथ्स में अपग्रेड होता है, वो ग्रो करता है, बिकॉज आज जो डिजाइन हैं वो आज के डिजाइन हैं, कल जब थॉट्स बदल जाते हैं, लोगों का टेस्ट बदल जाता है। आज आपने रेड कलर्स में कुछ डिजाइन किया, हो सकता है वो 6 महीने बाद बहुत लाउड लगे, या बहुत ज्यादा उनको लगे कि ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है, तो मुझे चेंज करना है। बहुत से लोग जो बहुत शौकीन है वो 2 साल या 3 साल बाद अपनी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। तो यू शुड बी वेरी मच एक्टिव और लाइक मार्केट नोइंग कि हमें गुड इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, हम वक्त के साथ चले, टाइम के साथ चले, कि हमें क्या नया दे सकते हैं, राइट? कि हम अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर, हो सकता है आपने 10-15 साइट्स कंप्लीट कर ली हो, एक सिग्नेचर डिज़ाइन होता है जो देख के बता दे कि हाँ ये इस पर्सन का डिज़ाइन है। तो उस तरीके से ही आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स जो है वो सामने बढ़ के आती है। मैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से जाती हूँ जो मुझसे पूछ रहे, डू योर इंस्टीट्यूट कंडक्ट एनी एंट्रेंस एग्जाम? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये सबको वेलकम कर रहा है, सबके लिए है, ताकि एक हर एज ग्रुप, हर एक मेल फीमेल वुमेन, मैं स्पेशली मैंने अपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इट्स वेरी मच ओपन टू दैट लेडीज जो हाउस वाइफ हैं, जो आज लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, उनको भी ये लगता है कि काश अब हम अपना करियर, एक टाइम के बाद हर एक इंसान को लगता है कि जब सारी चीज़ें सेट हो गई हों तब हमको ऐसा लगता है कि हमें काश हम थोड़ा सा अपना करियर अपडेट कर सके। अपने काफ़ी सारे आसपास के लोगों को जो सपोर्ट हमको मिलता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो यस, दिस इंस्टीट्यूट इज़ फॉर यू, वी ऑल आर वेलकम फॉर 3 months, फॉर डिग्री कोर्स, फॉर डिप्लोमा कोर्स। आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत अच्छा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो
हमारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ की फैकल्टीज़ हैं, मेंटोर्स हैं। मैं हमेशा से कहा है कि आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर हो अगर आपके सिर पे बहुत अच्छा मेंटोर्स हैं, आपके बहुत अच्छे सीनियर्स हैं। आज भी पर्सनली एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आज भी मैं अपने सीनियर से कांटेक्ट में हूँ। मैंने वर्कआउट में अपना वर्क मैंने जो किया है, वर्क एक्सपीरियंस मैंने मुंबई से लिया हुआ है, और मेरे अपने सीनियर्स आज भी मुझे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन है, वहाँ बहुत ही आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छे हमारे ऑटोकैड के फैकल्टीज़ हैं जो हमें 3D वर्क्स हैं, गूगल स्केचअप। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेटेस्ट जो हमारा जो 3D में जहाँ वर्क करते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड 3D मैक्स, रेविट, गूगल स्केचअप। ये सारी चीज़ें हैं जो हम अगर हम सीखते हैं या हम इनको नॉलेज लेते हैं तो हमारे लिए इंटीरियर इज़ नॉट अ बिग डील। हम बहुत जल्दी अपने आप को मानने लगते हैं कि अब हम इंटीरियर डिज़ाइनर हो चुके हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम अपनी पॉजिटिव सोच रखते हैं कि हमें अपने करियर को कितना ग्रो करना है, किस तरीके से लेके चलना है, बिकॉज हर बंदा आज की डेट में बहुत स्मार्ट हो और हर तरीके से वो कंफर्टेबल हो। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए वी हैव दैट क्वालिटीज, वी हैव दैट प्रेजेंस। एज अ इंटीरियर डिजाइनर मुझे ऐसा लगता है यस आई एम दैट पर्सन कि मुझे जब कहीं पे बहुत अच्छा मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं ज़रूर उसको ग्रैब करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक बार लोग जानने लगते हैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर तो फिर आपको ऐसे इस तरीके से काम और आपको ग्रोथ मिलने लगती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो करियर है वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करें, बहुत अच्छे से स्टार्ट करें, बेसिक के साथ स्टार्ट करें। धीरे धीरे जब आप इंटीरियर्स में आते हैं, आपको चीज़ों को पता लगती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अब हम एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर ग्रो कर रहे हैं। तो आपको अपना इंटरेस्ट भी पता लगता है कि मैं किचन में जा रहा हूँ या मैं लैंडस्केपिंग में हो रहा हूँ या मेरी कितनी ग्रोथ है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग को डिसाइड करते हैं एज अ करियर, तो हमको क्या लगता है कि इंटीरियर्स खाली लाइक रेसिडेंस, नो, हेल्थ केयर। आज जिस तरीके से हमारे पूरे वर्ल्ड में ये कोविड-19 का प्रॉब्लम आया है, जिसे हमें बहुत पेशेंसफुली हम सब हैंडल कर रहे हैं, और एक बहुत टाइम हम निकाल चुके हैं, बस थोड़ा सा टाइम और बचा है। ये सारी चीज़ें जो टेम्परेरी फिनिश हो जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि वेल इक्विप्ड जो हॉस्पिटल्स हैं, या आज जैसे हमारे डॉक्टर्स डे हैं, हम उसी तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर ये वेल मेंटेन, क्लीन और बहुत ही अच्छे अगर आपके हॉस्पिटल्स डिज़ाइंस किए हुए हैं ड्यू टू ऑल दीज इंटीरियर्स का जो थोड़ा सा सपोर्ट होता है, या लेआउट्स बहुत अच्छे होते हैं, उसी की वजह से सारी चीज़ें ये आज बहुत अच्छे तरीके से अब हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। जो करियर हमने हॉस्पिटल्स में जो हमने बनाए हैं, या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हमने डिज़ाइंस किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि वेल प्लान सारी चीज़ें थी, तो सारी सब कुछ मुमकिन हो पाया है, राइट। दूसरी चीज़, हम करियर पाथ एंड ग्रोथ, हम आफ्टर इंटीरियर हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, कहाँ हम ग्रो कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। हमारा आज डिग्री कंप्लीट हो गया, या हमारे 3 इयर्स के जो चीज़ें हैं वो हम हमारी कंप्लीट हो चुकी, तो हम क्या सोचते हैं हमारी जॉब्स कहाँ हैं। हम को ये पता नहीं है कि अब क्या होगा हमारे साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जज योरसेल्फ कि आपने जो स्टडी की है उसका इंटरेस्ट आपको कहाँ कहाँ गया। आपको क्या लाइटिंग अट्रैक्ट की, कि आपको कारपेंटरी ने अट्रैक्ट किया, कि आपको लैंडस्केपिंग ने अट्रैक्ट किया, या आपको नेचर ने अट्रैक्ट किया। आप देखिए किसी भी बड़े होटल्स में या हॉस्पिटैलिटी में आप बहुत सुंदर सी एक लाइटिंग का एम्बियंस होता है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इंटीरियर में भी आप मास्टर्स अलग अलग कर सकते हैं। वास्तु इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, अगर मैं इसको डिस्कस करने लगूँ तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हैं कि बिना वास्तु के आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या वास्तु ज़रूरी है? यस, बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम इंटीरियर का कोर्स करते हैं, 3 इयर्स है या डिप्लोमा है या डिग्री है, उसमें हमें सिर्फ कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, चाहे हमें किचन का टॉपिक हो, चाहे हमें बाथ का टॉपिक हो, या हमारा लैंडस्केपिंग का टॉपिक हो। इस टॉपिक से आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है, आपका मन होता है कि अरे मुझे नेचर अच्छा लग रहा है, मुझे आर्ट अच्छी लग रही है, पेंटिंग अच्छी लग रही है।
टाइल्स की डिजाइनिंग है या फिर आपको पेंटिंग्स की डिजाइनिंग है, तो उस तरीके से ये सारी आपकी जॉब डिसाइड कर, ये आप डिसाइड करोगे कि आपको ये सारी चीजें कहाँ लेके जा रही है, किस जॉब की तरफ लेके जा रही है। हो सकता है मी एज अ पर्सनल इंटीरियर डिजाइनर मुझे फॉल सीलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हो सकता है मैं एक फॉल सीलिंग की अपनी फॉर्म खोल लूँ, उसके अंडर मैंने अपने बहुत सारे बंदे रख लिए हैं। अब मुझे पता है कि जहाँ भी अगर मैं भिलाई में बात करूँ कि कहीं पे भी मुझे फॉल सीलिंग का काम है तो वो मेरे पास ही आएगा। दैट मीन्स ये मैंने अपना एक अप्रोच किया, मैंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, मैंने अपने आप को इस फर्म को स्टार्ट किया है किस लिए, कि मेरा अपना इंटरेस्ट है। उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं जगह जगह मॉड्यूलर किचन, क्या है ये मॉड्यूलर किचन, ये आपने अलग से कोर्स नहीं किया, आपने बेसिक जो डिजाइनिंग की है इंटीरियर, उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, फिर आपने उसको मास्टर्स लिया, आपने उसको और जाना, उसके ऊपर आपने और 2 साल अपना टाइम दिया, तब जाके आपको सारी चीजों को कन्वर्ट। यस, आई एम अ लैंडस्केपिंग डिजाइनर, आई एम अ इंटीरियर डिजाइनर, आई एम अ किचन स्पेशलिस्ट, आई एम अ बाथ स्पेशलिस्ट। तो इस तरीके से कैटेगरी जो है वो डिसाइड हो जाती है आपकी कि अब आपका करियर कहाँ जाएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं एक इंटीरियर डिजाइनर थी, राइट। अगर अब मुझे कोई बोलेगा कि आप इंटीरियर में, यस मेरा स्पेशलाइजेशन है कि मुझे रेसिडेंस में इंटरेस्ट है, तो मैं रेसिडेंस की प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से आप इंटर्नशिप करते हैं। एक चीज़ और है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है SSI, वो आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको बहुत अच्छे आपके जो करियर का एक स्टार्ट, एक पाथ आपको देते हैं। उसके बाद अप टू यू कि आप इस करियर को किस तरीके से पॉजिटिव लेते हैं। वैसे भी हम कहेंगे कि कोई भी कोर्स हो या कोई भी आपकी नॉलेज हो या आपका करियर हो, थोड़ा से ऑब्स्टिकल्स, हार्ड वर्किंग, हर एक करियर की डिमांड होती है, राइट। बिना हार्ड वर्किंग के, बिना स्ट्रगल्स के कोई भी करियर नहीं होता। हाउ कैन वी किसी से कि अगर हम इंटीरियर करें तो हमको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या हमें कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पेशेंस लेने के बाद, ऑब्वियस है कि जब आप एक कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें। तो जब एक आपका अपना इंस्टीट्यूट आपको एक पाथ ड्राइव करता है, वो आपको बोलता है कि ये रास्ता है, अब आप इस रास्ते पे चलिए और आप देखिए कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, तो उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि आपको क्या करना है अपने करियर में, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंटीरियर डिजाइनिंग जो है, वेयर वी गेट द जॉब्स, हम इस जॉब को कहाँ कहाँ पा सकते हैं। अभी तक तो मैं आपको ये बोल रही थी किस लेवल पे हम जॉब कर सकते हैं, कि मतलब एज अ रेसिडेंस कर सकते हैं, या तो मॉड्यूलर किचन कर सकते हैं, या लाइटिंग स्पेशलिस्ट, या फिर वास्तु। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, वो ये है इंटीरियर डेकोरेशन फर्म्स। दैट मीन्स अब आज का जो मॉडर्न दौर है, बिना इंटीरियर्स के तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक शॉप भी डिजाइन कर लें या आप एक शॉप को भी ओपन कर लें। रेसिडेंस की तो रिक्वायरमेंट्स होती ही है, शोरूम्स की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो एक फर्म होता है। लाइक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमने एक एडिडास है या फिर हमने रिबॉक का कोई शोरूम है, आप देखे होंगे हर जगह वो सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक अपनी फिलॉसफी होती है, उनके अपने एक क्राइटेरिया होता है कि उनका यही डिजाइनिंग होगा, उनके यही कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनके यही कलर स्कीम्स होंगे, तो ये ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड सब जगह सेम होगा। उसी तरीके से कुछ फर्म्स होते हैं जो अपने इंटीरियर डिजाइनर्स को हायर करते हैं। अगर एडिडास वालों के जो शोरूम है उनको पता है कि ये डिजाइन करते हैं, तो उनके अपने एक डिजाइनर्स होंगे जो वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, ऑल ओवर इंडिया में काम करेंगे। अब वो आपका है कि आप वहां तक कैसे पहुंचते हैं, आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी विजिबिलिटी, आपकी आर्टिस्टिक व्यूज, क्रिएटिविटी, ये सब मिला के ही एक बंदा एक इंटीरियर डिजाइनर कहलाता है, राइट। सेकंड पार्ट है आर्किटेक्ट। जो फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स होते हैं, हम बोलते हैं कि हमने ये जो काम है उस आर्किटेक्ट ने किया, ये वाली बिल्डिंग है ये वो आर्किटेक्ट की है। तो वो आर्किटेक्ट तो खुद ड्राफ्ट नहीं करता, वो आर्किटेक्ट तो खुद सारी चीजें डिजाइन नहीं करता, उसके जो अंडर जो ड्राफ्टमैन होते हैं, उनके अंदर जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, वो जॉब्स हमको मिलती है। उस तरीके से जॉब हम ले सकते हैं एज अ इंटीरियर डिजाइनर। हम अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं आर्किटेक्ट के साथ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन, कोई भी कंस्ट्रक्शन बिना ड्राइंग्स के पॉसिबल नहीं है। कुछ सिविल इंजीनियर्स हैं, कुछ
आर्किटेक्ट्स हैं, कुछ इंटीरियर्स हैं। कई आजकल आप देखते हैं कॉलोनीज बनती हैं, बहुत सुंदर कॉलोनीज होती हैं, उसमें बहुत खूबसूरत से गार्डन्स होते हैं। वो कौन डिज़ाइन करता है? वो हम लोग डिज़ाइन करते हैं। वो हमारा जो नॉलेज होता है उसी बेस पे हम उस चीज़ों को बैठ के अपनी टीम के साथ हम उस चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट में लेके आते हैं। तो हमें जो बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी हमें हायर करते हैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, एज अ ड्राफ्टमैन, एज अ ड्राइंग। जब हम उनको बना के देते हैं सारी चीज़ें, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा जॉब होता है। लास्ट आता है फ्रीलांसिंग। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? आई सेड कि फ्रीलांसिंग जो होता है वो बिल्कुल एक फ्री बर्ड की तरह होता है कि जो हमें करना है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी फील्ड है, वो हम अपना वे खुद बनाते हैं कि लाइक वी आर द बॉस ऑफ आवर ओन। तो वी कैन से, ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर हमने इंटीरियर फिनिश कर लिया है और हमारा काम हो गया है, तो अब हम क्या करें? हम, हर बंदा नहीं चाहता कि वो किसी के साथ जुड़े। थोड़ा टाइम वो जुड़ता है, नॉलेज लेता है 2-4 साल, देन उसके बाद उसको लगता है कि चलो लेट्स स्टार्ट अवर ओन फर्म, लेट्स स्टार्ट अवर ओन कंपनी। तो इस तरीके से फिर वो बंदा अपनी ग्रोथ देखने लग जाता है। वो पर्सन अपने आप को एक लेवल पे देखने लगता है, एज अपने आप को इंटीरियर डिज़ाइनर देखने लग जाता है कि अब उसको लगता है कि चलो कि हो गया हमारा कोर्स, अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, अपना नाम बनाएं और अपनी सारी चीज़ें जो हैं हम उस चीज़ को करें। और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इंटीरियर डिज़ाइनर की, वो बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उनको पूरा डिसाइड करना होता है कि हम किस तरीके से टाइम पे, बजट पे, क्लाइंट्स के साथ मिल के हम अपने आप को, सारी चीज़ों को हम अप टू डेट करें और किस तरीके से टाइम लिमिट में हम अपना काम करें। बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंटीरियर से रिलेटेड हैं। एक बहुत ही अच्छा करियर है, शॉर्ट टर्म करियर है, जिससे हम, सबसे अच्छी बात इंटीरियर डिज़ाइनर की ये भी है, हम बोल सकते हैं कि एक लिमिट नहीं है, काम की कोई लिमिट। आप करते जाइए। आप बोलेंगे कि मैं 12 साल हो गए मुझे इंटीरियर का, तो अभी भी आपको ऐसे लगेगा कि मेरा लर्निंग पीरियड बाकी है, मैं अभी भी कुछ सीख सकती हूँ। बिकॉज मैंने आपको बोला, मार्केट बहुत जल्दी चेंज होता है। आप जब नए लोगों से मिलते हैं, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, फिर आप अपने आप को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, और सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं। आई होप यू ऑल गाइज आर हैव अ ग्रेट लाइव सेशन विथ मी। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा कि जिस तरीके से मैंने अपना करियर और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से चीज़ों को एज अ करियर हम इंटीरियर ले सकते हैं। मैं लास्ट में आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है किस तरीके से वो प्रोवाइड कर रहा है कोर्स को। दैट इज़ ड्यूरेशन 3 years। एलिजिबिलिटी जो है वो है 10th पास। एज इज जस्ट अ नंबर, वी कैन से, फॉर स्पेशली इंटीरियर्स। एज लिमिट हमारी है 30 years, PWD 35, और ST, OBC एंड फीमेल 38 years। You all are welcome। I hope this session वर्क फॉर यू। आपको कुछ गाइडलाइन मिली होगी। आप अगर और पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे हमें पिन कीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, अपने क्वेरीज पूछिए, और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आगे भी हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपको वेलकम करते हैं, सारी चीज़ें। लास्ट हम आ चुके हैं अपने सेशन में। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे बात करके मुझे आज, और कुछ थोड़ा सा 1-2 टॉपिक में मैं और थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ टॉपिक्स पे, कि हम अगर अपना करियर सीरियसली चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम पे, आफ्टर जब ये लॉकडाउन खुल जाए तो हमें अपने करियर्स में दिक्कत मत आए, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इंटीरियर्स में हम सोचते हैं कि जो आप अपने शॉर्ट टर्म करियर्स के लिए कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, चाहे आप BCom हो, चाहे आप BSc हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ लाइक सिंपल
सम थिंग्स कि हम क्या कर सकते हैं। लैंडस्केपिंग है, किचन है, रेसिडेंस है, टेक्सचर्स हैं, वॉलपेपर्स हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जो एनी टाइम हमारे आसपास होते हैं, जिसको हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको अपनी लाइफ में, अपने करियर में हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को एज अ करियर हमें लेना है। तो हम इंटीरियर्स को इतना पॉजिटिव अपने करियर में चाह रहे हैं, बिहाफ ऑफ दैट डिग्री कोर्सेज जो हमारा ग्रेजुएशन पार्ट है वो फिनिश होने के बाद भी हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं सर।